हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयुष नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। कई सारे जो सवाल है वो सारे सवाल के बारे में बात करेंगे। जो भी बीएएमएस के स्टूडेंट है, बीएचएमएस के, बीयूएमएस के, बीएसएमएस के, जितने भी बच्चों का स्टूडेंट का जो सवाल है गवर्नमेंट से, एनसीआईएसएम से, एनसीएस से, उन सारे सवाल को टू द पॉइंट फैक्ट के साथ बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारी चीजें स्पष्ट समझ में आएगी दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट देख सकते हैं कि एनसीआईएसएम एक्ट जो है जब 2020 में आया तो उससे पहले जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया था उन पे लागू करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आप सबको पता होगा कि एनसीआईएसएम एक्ट जब 2020 में आई थी तो उस समय एक लाइन थी 15वां नंबर का, पहला जो नंबर जो पॉइंट थी इसमें लिखा हुआ था कि जो फाइनल ईयर का एग्जाम है, जो बीएमएस की जो फोर्थ प्रोफेशनल यानी फाइनल ईयर का एग्जाम है, उसको रिप्लेस करके एक नेक्स्ट एग्जाम ली जाएगी, जिससे कि बीएमएस फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगी और नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगी। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इंटर्नशिप की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर नया चीजों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट वहां पे लिखा गया था कि एनसीआईएसएम एक्ट 2020 में आई थी तो इसके 3 साल बाद हम लागू करेंगे। जब ये 2020 में आई थी दोस्तों तो उस समय ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना की महामारी थी, मैक्सिमम बच्चे घर में फंसे हुए थे। ठीक है, इन्होंने सिलेबस वगैरह की बात की थी कि रजिस्टर करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा। एनसीआईएसएम 2020 एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किस बैच से लागू होगा, और अब तक मोर देन 20 से ज्यादा गैजेट एनसीआईएसएम ऑफिशियल रिलीज कर चुकी है, आरटीआई के रिप्लाई में सबमिट कर चुकी है। उसमें अभी तक वो किसी बैच को डिसाइड नहीं कर पाई है। वहां पर एक ही वर्ड लिखा जा रहा है कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जो भी बच्चे इसमें जो भी बच्चे का इंटर्नशिप शुरू होगा उनको बीएमएस बीयूएमएस कोर्स वालों को देना होगा, और नवंबर महीने में शायद एक डेट दिया गया है होम्योपैथी वालों को देना होगा, जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है कि सीसीआईएम की एक्ट के अकॉर्डिंग जो सीसीएच और सीसीआईएम एक्ट, जो आयुर्वेद और यूनानी के लिए सीसीआईएम एक्ट है, होम्योपैथी के लिए सीसीएच एक्ट थी, वो जो एक्ट जो रेगुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो स्टडी करने वाले बच्चे जो 2020 से पहले के थे उन सबको उसके अकॉर्डिंग स्टडी की थी, तो उनको नए सिलेबस से एग्जाम लेना कहीं से भी जो वैलिड नहीं है। 20 दिसंबर 2023 से लागू किया गया था तो पुराने बच्चों के ऊपर ये जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि अलग अलग जो रूल एंड रेगुलेशन में कैसे आई है। एनसीआईएसएम एक्ट जब 2020 में लाया गया था तो उस समय कोई योग्यता को निर्धारित नहीं किया गया था जिससे बच्चे प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, एनसीआईएसएम एक्ट जब 2020 में आया था तो उसमें साफ तौर पर लिख देना चाहिए कि ये किस बैच से लागू होगा, कौन कौन बच्चे प्रभावी होंगे। तो ये सारा चीज ताकि 2021 से आने वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते, जो लेते वो प्रिपेयर होकर लेते। ठीक है, उसी तरह से अगर एमबीबीएस की बात करें तो जब एमबीबीएस का ये एग्जामिनेशन आया था ना दोस्तों, जब एमबीबीएस का ये एग्जाम आई थी, कब आई थी? 2019 में जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन आया था। ठीक है, तो 2019 के बैच से लागू हुआ, उससे पीछे के बच्चों पे प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन आयुष में ऐसा नहीं हुआ। फिर फार्मेसी की बात करें, जो बी फार्मा और डी फार्मा की कोर्स करते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्जामिनेशन आया वो 2022 से लागू हुआ। एमबीबीएस का भी एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट थे जो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए जो एग्जामिनेशन, वो भी जिस वर्ष आया था उसी वर्ष से वो लागू किया गया। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं किया गया। उसी तरह से एडवोकेट के लिए जो बीए एलएलबी करते हैं तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक चीजों को ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी वो रिलैक्सेशन दी गई थी। ठीक है, कोई भी छात्र अगर मेडिकल कोर्स में अभी मान लीजिए ले रहा है, आयुष कोर्स इसमें लिया है, तो उनको एक सिंपल डिग्री मिलेगी। ठीक है, सिंपल डिग्री मिली और उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो पुराने बच्चे थे उन पे कहीं भी ये नहीं कहा गया। ठीक है, और पूरे भारत में आप सबको पता होगा कि यूनिफॉर्म एजुकेशन रूल है, आर्टिकल 14 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे जगह पे यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। जैसे बीएमएस कोर्स है तो सारा का सेशन टाइम पे चले, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और यूनिवर्सिटी इसमें एक जो 4.5 साल और 1 साल का इंटर्नशिप, 5.5 साल का कोर्स को पूरा करने में 7-7 8-8 साल लगा रही है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन ले रही है? एनसीआईएसएम कोई एक्शन ले रही है? एनसीएच कोई एक्शन ले रही है? नहीं ले रही है। बस क्या कर रही है? बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये एक गलत चीज है। यहाँ पर यह भी कहा गया था एनसीआईएसएम के एक्ट में जो 47वां नंबर पॉइंट है उसमें यह कहा गया था कि कोई भी जो बच्चे जो सीसीआईएम सिलेबस से, जो पुराने सिलेबस से स्टडी कर रहे हैं, उनको उसी सिलेबस से एग्जामिनेशन ली जाएगी। नए सिलेबस का असर उस पर नहीं पड़ेगा।
वो जब एनसीआईएसएम एक्ट आई थी तो उस समय ये बात कहा गया था। तो भैया जब आप 2020 में लेके आए हो तो 2020 से पहले वाले बच्चों को रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हो? जो अभी एक्ट ला करके नया नया जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर भी एनसीआईएसएम अपने पॉइंट पे गलत है। ठीक है, अब बात रहती है समान पेमेंट की और समान जॉब अपॉर्चुनिटी की। उस समय तो आप गवर्नमेंट भी 2013 की पुरानी एफिडेविट सबमिट करती है और एनसीआईएसएम और एनसीएच इसका विरोध क्यों नहीं करती? आखिर क्यों नहीं कोर्ट में जा करके एनसीआईएसएम और एनसीएच ने इस पॉइंट पे विरोध किया? सेम जब पेमेंट की बात हुई थी तो यहाँ पर भी एनसीआईएसएम एनसीएच चुप थी। क्यों चुप थी? क्योंकि बच्चों के ऊपर ही इनको चीजें को प्रेशराइज करना है, सिस्टम के ऊपर नहीं। बीएमएस कोर्स को पूरा करने में काफी ज्यादा समय लग रहे हैं, 5.5 साल के कोर्स को 8-9 साल लग रहे हैं। अभी आपने नेक्स्ट एग्जाम को इंट्रोड्यूस करके क्वालिटी के नाम पर बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि अगर 2020 से पहले जितने भी बनने वाले बैच क्वालिटी वाले नहीं है तो जो बिना क्वालिटी वाले का पढ़ाया हुआ प्रोडक्ट बिना क्वालिटी वाला ही निकलेगा। या तो आपका एमएससी जो रेगुलेशन बनाते हो उस रेगुलेशन में कमियां हैं या सिस्टम में करप्शन है, उस सिस्टम को सुधारिए, ना कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डालिए। मतलब झोला भर भर के जो है ना कॉलेज को आप परमिशन दे रहे हो, क्या उसमें रेगुलेशन में आपका काम नहीं करता? इन सारी चीजों को सरकार को ध्यान देनी चाहिए, एनसीआईएसएम को ध्यान देनी चाहिए। एनसीआईएसएम हर बार क्वालिटी की बात करती है लेकिन क्वालिटी को खुद ही जो है डिस्ट्रॉय करने का काम एनसीआईएसएम और एनसीएच करती है हर जगह, और सरकार के मिले हुए लोग करते हैं। ठीक है, आप एक ऐसी भी कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो टाइम पे रेगुलेट करती है। भारत की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टाइम पे रेगुलेशन को कंप्लीट करती है, सिलेबस को कंप्लीट करती है, एग्जाम को टाइम पे कंप्लीट करती है। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी देश में नहीं है। सारे यूनिवर्सिटी आपका 1 साल 2 साल 3 साल पीछे रहता है, उस पर क्या सरकार एक्शन लेती है? नहीं लेगी। लेकिन जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं जिनका 2016, 17, 18 वाले बच्चे हैं उनके ऊपर जबरदस्ती नेक्स्ट एग्जाम थोप रहे हो। अगर उनका सिलेबस टाइम पे होता तो आज उनके पास डिग्री होता और वो कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? सरकार को लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 साल के भीतर ही कराना था तो ये चीजें जो बच्चे पुराने थे उनका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाता, सब कुछ हो जाता तो वो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होते। उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। उस ड्यूटी के बाद बच्चों के पास उतना समय नहीं होता कि वो पूरे 19 सब्जेक्ट की तैयारी कर सके और प्रैक्टिस कर सके और फिर नेक्स्ट को भी क्लियर कर सके। बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जिनका ये सेशन लेट हुआ, जो सरकार, सिस्टम और यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से, उस गलती की जिम्मेवारी कौन लेगी? सरकार लेगी, सिस्टम लेगी, कौन लेगा? जिसकी वजह से उन बच्चों का फ्यूचर जो है डॉक्टर बनने का जो फ्यूचर है वो समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बड़ी सवाल थी जो सरकार से थी। मेरी तो ये राय है कि एनसीआईएसएम और एनसीएच को नेक्स्ट एग्जाम न्यू बैच से लागू करनी चाहिए। हमने कोर्ट में भी फाइल किया था, वहां पे हमारा कोर्ट का सिंगल बेंच से डिसीजन, केस रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।